बस हो गया पहर खत्म, आ गई अमावस्या की आधी रात। अब आप क्या करेंगी उस्तानी? सुमो, अब से भोर होने से पहले तक मैं किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकती हूँ उस्तानी। लेकिन आप तो कह रही थी कि आप आदिवासियों के दल में दैत्य जैसा दिखने वाला धुरंधर के शरीर में हमेशा के लिए समा जाएंगी। फिर आप किसी जानवर के रूप को धारण करना क्यों चाहती हो? सुम्मू, तुम्हें तो पता ही है ना वो धुरंधर कितना ताकतवर है। उसके अंदर समाना इतना आसान नहीं, लेकिन हर ताकतवर की कुछ न कुछ कमजोरी अवश्य होती है। भला इतने ताकतवर और विशाल दिखने वाले धुरंधर की क्या कमजोरी हो सकती है उस्तानी? एक ही कमजोरी है, वो है अगर अमावस्या की आधी रात को कोई चींटी काट ले तो वो एक पहर के लिए बेहोश हो जाता है। आखिर आप उसमें समाना क्यों चाहती हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे आसपास कोई मुझसे भी ताकतवर हो, और मैं आसपास के सभी जगहों पर अकेले राज करना चाहती हूँ। हा 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 हा। तो क्या आप धुरंधर के अंदर समा जाने के बाद आसपास के सभी राजाओं, ऋषि मुनियों तथा दैत्यों से ताकतवर बन जाओगी? नहीं सुम्मो, उसमें समाने के बाद मुझे 1 वर्ष इंतजार करना होगा। अगर 1 वर्ष तक लगातार मैं उस धुरंधर में समाये रह जाऊंगी तो फिर मैं पूरी तरह से उसके शरीर के साथ साथ उसकी सारी ताकत को अपनी ताकत बना लूंगी। अब मुझे जाने दे, मुझे बातों में मत उलझा, नहीं तो सारी योजनाएं रद्द हो जाएगी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी उस्तानी। नहीं सुम्मू, अभी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं अकेले जा रही हूँ। मेरा समय निकला जा रहा है। नहीं नहीं उस्तानी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। बोला ना सुम्मू, मेरा समय बर्बाद मत कर, मुझे जाने दे। मैं भी आपके साथ जाऊंगी उस्तानी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, ले तो फिर। ताड़का चुड़ैल आदिवासियों के रक्षक धुरंधर के पास जाने लगती है। यही अच्छा मौका है इस धुरंधर को काटने का। हा 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 हा। मैंने पहली कामयाबी को हासिल कर लिया है। अब बस मुझे 1 वर्ष इंतजार करना है, उसके बाद मैं आसपास के सभी जगहों में तहलका मचा दूंगी, तहलका। बस मेरा ही मेरा राज होगा। हा 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 हा। महाराज, युवराज ने 3 चुनौतियों को अच्छे से पार कर लिया और अब केवल 4 चुनौतियां ही रह गई है। उसके बाद राजकुमारी पुनः जीवित हो जाएगी और उनपे लगा श्राप भी मिट जाएगा। हाँ मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं। आज मुझे युवराज अभिमन्यु पर गर्व हो रहा है। भगवान सभी को ऐसा बेटा दे। परंतु स्वामी, आगे की 4 चुनौतियाँ बहुत ही कठिन है, जिनमें मोह, डर, खतरे ये सब भरे हुए हैं। आप चिंता ना करो माँ, मैं आगे की चुनौतियों का भी धैर्यता, बुद्धिमता और वीरता से सामना करूँगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं चारों चुनौतियों को पूरा करके ही महल लौटूं। जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। अभिमन्यु अपने कार्य पे निकल जाता है। चलते चलते प्यास लग गई है, चलो किसी तालाब के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से ये तालाब अच्छा रहेगा और यहाँ पेड़ भी है, कुछ देर यहीं आराम भी कर लूंगा। आहा हा, बहुत प्यास लगी थी। ओ सच्चे मन का इंसान, उतरकर मुझे उस हैवान की पत्नी होने से बचा ले। अरे, लगता है मैंने किसी की आवाज सुनी। शायद मेरी भ्रम होगी। आपकी भ्रम नहीं है,
ये आवाज मेरी थी। मैं इस तालाब के अंदर से बोल रही हूँ। लेकिन आप हैं कौन और इस तालाब के अंदर क्या कर रही हो? मैं सैलपुर की राजकुमारी रुक्मणी हूँ और मुझे यहाँ साकलों से बांध दिया गया है। अच्छा, तू मुझे इतना बावरा समझती है मायावी, जो मैं तुम्हारे मीठी मीठी बातों में बहकर तुम्हारा शिकार होने के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं? अरे मैं कोई फूल सुकुमार नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली देखकर मुरझा जाऊंगा। दम है तो सामने आ, मैं अभी तुझे धूल चटाता हूँ। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं अपने जीवन की शपथ खाती हूँ, मैं सत्य बोल रही हूँ। अरे अरे अरे, ये आप क्या कर रही हैं? अभिमन्यु तालाब में छलांग लगा लेता है। आपको यहाँ किसने बंदी बनाया है राजकुमारी? मैं अभी आपके साकलों को अपने तलवार से काट डालता हूँ। रुक जाइए, आपको तलवार निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने हाथों से इन साकलों को छू लीजिए। जैसे ही अभिमन्यु साकलों को छूता है, वह अपने आप टूट जाती है। ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरे छूते मात्र ही ये साकलें टूट गई? क्योंकि आप एक सच्चे इंसान के साथ साथ सादगी से भरे हुए हो, जिन्होंने मेरे सौंदर्य पर दृष्टि न करके मेरी मदद की भावना को कायम रखा। मैं कुछ समझा नहीं। आपसे भी पहले कई अच्छे इंसान मेरी मदद करने के लिए यहाँ तक आए, परंतु वे मुझे देखते ही मेरी सौंदर्य से मोहित होकर अपना जान खो बैठे। लेकिन आपको यहाँ किसने बंदी बनाया था? मैं अक्सर अपने सहेलियों के साथ इस तालाब के पास नहाने आया करती थी। एक दिन, चलो रुक्मणी, हमें चलना चाहिए। हम स्नान करके काफी देर यहाँ बैठ लिए। हाँ सखी, चलो। कहाँ जा रही हो तुम सब? इतनी भी जल्दी क्या है? तुम हमारा रास्ता रोकने वाला कौन होता है? तुम्हें पता भी है, मैं सैलपुर की राजकुमारी रुक्मणी हूँ। मैं हूँ जादूगर डुमरू। मैं हो गया हूँ तुम्हारे सौंदर्य से मोहित। बन जा मेरी पत्नी, दे दे मेरा साथ, वरना लगा दूंगा साकलों का घुंघरू, अगर नहीं मानेगी मेरी बात। तू डुमरू झुमरू कोई भी है, राजकुमारी तक पहुँचने से पहले तुम्हें हम दोनों का सामना करना पड़ेगा। क्या? अब मुझे तुम जैसे अल्पशक्ति वालों से सामना करना पड़ेगा? मुझे स्वीकार है। नहीं। अब तुम मुझे बताओ, मुझसे शादी करोगी या नहीं? मैं तुझ जैसे बदमाश से इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म में भी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी, तो चल फिर। ये तू मुझे कहाँ ले आया है? मुझे जिस जगह से यहाँ लाया है उसी जगह पहुँचा दो और मुझे मेरे महल जाने दो। मुझे छोड़ दो। अब रहो इसी साकलों में बंदी, क्योंकि मैंने तुम्हें बांधने के लिए अपनी आधी शक्ति लगा दी है। अब तुम्हें यहाँ से वही छुड़ा सकेगा जो तालाब के पास कोई ऐसा मनुष्य पानी पीने आएगा जो नेक दिल का हो, और तू उसे आवाज लगाएगी तथा वो इंसान तेरी सौंदर्य से आकर्षित ना हो। अगर वो आकर्षित हो गया तो मेरी शक्ति उसे मार डालेगी। और अगर कोई ऐसा मनुष्य मिल भी जाए और अपने हाथों से इन साकलों को छू भी ले, तब उसे तुझसे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो आकर्षित भी ना हो और तुझसे शादी भी कर ले। लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं स्वयं अपनी बहन के ऊपर से श्राप हटने के लिए चुनौतियों का सामना करने निकला हूँ, जिसमें एक चुनौती ये भी था। महाराज, युवराज अभिमन्यु ने चौथी चुनौती का भी सामना अच्छे से कर लिया है। ईश्वर मेरे पुत्र की सहायता करे। अब मेरी पुत्री मेनका को पुनः जीवित होने के लिए 3 चुनौती का सामना करना बाकी है। तो आप मुझे छोड़कर चले जाइए। मैं अपने जीवन भर इसी साकलों में रहकर मर जाना पसंद करूंगी, परंतु उस दुष्ट से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। राजकुमारी रुक्मणी, कोई तो उपाय होगा जिससे आप उस दुष्ट के हाथों से बच सकती हो। नहीं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, केवल एक को छोड़। क्या उपाय है? आप कृपया बताएं। अगर आप मुझसे आज शादी ना करके अपने काम को पूरा होने के पश्चात भी शादी करने का वादा करें, तो ही मैं उस दुष्ट के हाथों से आजाद हो सकती हूँ। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं अपने काम को पूरा करने के बाद आप ही से शादी करूँगा, और मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ
अगर मैं आपसे किए वादे को भूल जाऊं तो आपकी याद मुझे सोने ना दे और बेचैनी का कारण जानने के बाद मेरे इसी हाथ से लहू बहने शुरू हो जाए और तब तक बहे जब तक मैं आपके पास आने के लिए तैयार ना हो जाऊं। ये आपने क्या प्रतिज्ञा कर लिया स्वामी? अब चलिए प्रिय, मैं आपको महल तक छोड़कर अपने आगे के काम में जाऊंगा। तुम क्या सोचे तुम इसे मेरे हाथों से छुड़ा कर ले जाओगे? अरे ये मेरी ना हो सकी तो मैं इसे किसी का नहीं होने दूंगा। अरे दुष्ट, तुम पहले मेरे प्रहार से तो बचो। आ सखी, वो दुष्ट कहाँ गया और ये कौन है? राजकुमारी रुक्मणी दोनों सहेलियों को आप बीती सुना देती है। अरे वाह जीजू, आप तो बहुत ही वीर और प्रेमी हो। स्वामी, अब आप आगे की कार्य करने चले जाइए और मैं अपने सहेलियों के साथ महल लौट जाती हूँ, लेकिन अपना वादा नहीं भूलिएगा। थोड़ा धैर्य रखिए प्रिय, मैं जल्दी ही अपने वादा को पूरा करूँगा। तीनों सहेलियां महल लौट जाती है। चलते चलते अभिमन्यु एक गुफा से होकर गुजरता है। बचाओ माँ बचाओ, ये दुष्ट सर्प हमें खा जाएगा। बचाओ माँ बचाओ। अरे ये आवाज शायद गुफा के अंदर से आ रही है। अभिमन्यु गुफा के अंदर देखता है तो एक सर्प गिद्ध के दो बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा था। अरे दुष्ट सर्प, तू इन मासूमों को खाना चाहता है? अरे ये कौन है और मेरे बच्चों को ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाना तो नहीं चाहता? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर गिद्धनी अभिमन्यु पर प्रहार कर देती है। नहीं नहीं माँ, इन्हें मत मारो। अगर ये आज नहीं होते तो ये दुष्ट सर्प हमें खा गया होता। हे नेक दिल इंसान, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं तो अपने बच्चों को ही देखकर जीती हूँ। इनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मेरे पति ने भी मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली है। ये तो मेरा कर्तव्य था गिद्धनी। तुम अपने बच्चों को छोड़कर भोजन ढूंढने ज्यादा दूर ना जाया करो और जल्दी ही इनके पास आ जाया करो। अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद ईश्वर, आपकी दया से मैंने 5वीं चुनौती का भी अच्छे से सामना कर लिया। महारानी, 5वां चुनौती भी पूरा हो गया है। हाँ स्वामी, लेकिन अभी तो 2 चुनौतियों का सामना करना बाकी है। तुम चिंता ना करो, वो भी पूरा हो जाएगा। अभिमन्यु चलते चलते चंबाल नामक जंगल से होकर गुजरता है। अरे मेरी मदद करो कोई, मुझे इस श्राप से मुक्त करो। लगता है वो आवाज इधर से आई। ये साकलें मेरे पैरों को ऐसा जकड़ के खींच रहे हैं कि मैं अपनी तलवार भी नहीं निकाल पा रहा। मुझे इस दुर्बलता के श्राप से मुक्त करो बेटा। मुझे क्या करना होगा जिससे आप इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे? बेटा, तुम्हें पास के घड़े में रखा जल को मुझ पे छिड़कना होगा और मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन उस जल को लाना आसान नहीं है। कैसे आसान नहीं है बाबा? बेटा, जैसे ही तुम उस घड़े के नजदीक जाओगे उसके सामने से आग तुझे जला देगी, क्योंकि उसकी रक्षा आग करती है। वह तभी संभव हो सकता है अगर तुम अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं किए होगे, तो वह आग तुझे जलाएगा नहीं। हाँ, आग धधकेगी जरूर। बाबा, मैं तो ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैंने अब तक कोई पाप नहीं किया है, लेकिन मैं उस जल को लाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही अभिमन्यु घड़े के नजदीक पहुँचता है, आग धधकने लगती है, परंतु अभिमन्यु उसे पार कर जाता है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही आज मैं श्राप मुक्त हो पाया। आप कौन हैं और आपको किसने श्राप दिया था? मैं परीलोक का राजकुमार जयचंद्र हूँ। मुझे अपने शरीर पर बहुत घमंड हो गया था और मैं किसी का आदर नहीं करता था। एक दिन मैं पृथ्वीलोक सैर करने आया हुआ था। हे प्रभु, मुझे चलने की बल दे। हे प्रभु, मेरी पुकार सुन ले। हा 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 हा। क्या सुंदर चाल है। हा 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 हा। ये कुसुम लता की बेल की भांति बलखाती चाल किस दुकान से लाए हो भैया? अरे अभिमानी, तुझे अपने शरीर पर इतना घमंड है जो मेरी दुर्बलता की हंसी उड़ा रहा है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तेरा शरीर भी पूरी तरह से दुर्बल हो जाए और तुम पास के ही एक धरती के नीचे वाले महल के ओसारे में कैद हो जाओ, जो कभी दैत्यों का बसेरा होया करता था। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे अपने शरीर पर बहुत घमंड हो गया था। मुझ पे तरस खाइए। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। ठीक है, मैं तुझे माफ करता हूँ। जिस दिन इस रास्ते से एक निष्पाप व्यक्ति गुजरेगा, तुम उसकी पुकार लगाना और जादुई सिकड़ें उसे खींचकर तेरे पास ले आएगी और वही व्यक्ति ओसारे में रखे जल को तुम पर छिड़केगा और तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। लेकिन याद रखना, अगर वह व्यक्ति अपने जीवन में भूल कर भी कोई पाप किया हो और ओसारे तक जाने में कामयाब रहा तो भी जल तक नहीं पहुँच सकेगा, क्योंकि जल की रक्षा कर रही आग उसे जला देगी। कृपया आप इसे तोहफे के रूप में स्वीकार करें। ये वो तीर है जिससे आप किसी भी जीव के अंदर रह रहे दुष्ट जीवों का अंत कर सकते हैं और उस जीव की जान को बचा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप इस तीर का एक ही बार प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है मित्र, अब मैं अपने परीलोक जाता हूँ। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने छठा चुनौती भी पार कर लिया। महाराज, युवराज छठी चुनौती को भी पार कर लिए है। हाँ मंत्री जी, अब केवल एक ही चुनौती पार करना रह गया है। ईश्वर मेरे पुत्र की रक्षा करे। काफी शाम हो गई है और रात होने चली। ऐसा करता हूँ, आज कहीं ठहर जाता हूँ। लेकिन जाऊँ कहाँ? आसपास तो जंगल ही जंगल है। आगे चलता हूँ, शायद कहीं बसेरा मिल जाए। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ के लोग कितने छोटे कद के हैं। ये शायद मुझे अपने साथ रहने दे या नहीं। चलो कहीं और चलता हूँ। रुक जाइए मुसाफिर, कृपया आप हमारे प्रधान जी के पास चलिए। अभिमन्यु उस आदिवासी सैनिक के पीछे पीछे चला जाता है। प्रधान जी, हो होई। ये कौन है झिंगुर? प्रधान जी, ये एक मुसाफिर हैं जो शायद कुछ दिनों तक हमारे यहाँ रहने आए थे, लेकिन हमारा कद देखकर इनको लगा हम इन्हें अपने साथ रहने नहीं देंगे और ये कहीं और जा रहे थे, लेकिन मैंने इन्हें यहाँ ले आया। मैं कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि एक रात गुजारने के लिए बसेरा ढूंढ रहा था और फिर मैं सुबह चला जाऊंगा। आपका हमारे कबीले में स्वागत है। हम आदिवासी समाज के छोटे कद के लोग हैं। आपने हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचा कि हम आपको रहने की व्यवस्था नहीं देंगे? अतिथि सेवा करना तो हमारा धर्म है। कृपया आप स्थान ग्रहण करें। जाओ मंगलू, इनके लिए भोजन व्यवस्था करके आओ। जी प्रधान जी। प्रधान जी, प्रधान जी। क्या हुआ मंगलू, इतना डरा हुआ क्यों है और भोजन कहाँ है? प्रधान जी, धुरंधर दादू इधर ही आ रहे हैं। क्या आज वो इतनी जल्दी ही इधर आ रहे हैं? भागो सब। रुकिए सब, कोई मत भागिए। कृपया मुझे बताइए, ये धुरंधर कौन है जिसके डर से आप सब भाग रहे हो? कृपया आप हमारे झोपड़ी में चलिए, मैं आपको सब बताता हूँ।
दरअसल ये धुरंधर दादू हैं और कोई नहीं। दैत्यों से भी विशाल दिखने वाले हमारे आदिवासी समाज के रक्षक हैं। आसपास में इनके जैसा ताकतवर कोई नहीं था। यही जलन की टाक एक ताड़का नामक चुड़ैल की इन पर लगी रहती थी। दादू ने तो उसे बहुत बार पटका है, परंतु वह हमेशा से दादू के शरीर में समा जाना चाहती थी। अगर धुरंधर दादू इतने ताकतवर थे तो वो चुड़ैल दादू में कैसे समाई? वो कहते हैं ना, हर ताकतवर की कुछ न कुछ कमजोरी जरूर होती है और वही कमजोरी को जानकर वह चुड़ैल दादू में समा गई है। वो कमजोरी क्या है जिससे वो चुड़ैल दादू के अंदर समा गई? वो कमजोरी है, अगर दादू को अमावस्या की आधी रात को कोई चींटी काट ले तो वो एक पहर के लिए बेहोश हो जाते हैं और उसी मौके का फायदा उस चुड़ैल ने उठाया। तो क्या वो चुड़ैल से दादू कभी आजाद नहीं हो पाएंगे? अगर आने वाले साल भर के भीतर वह चुड़ैल दादू के शरीर को नहीं छोड़े तो वह कभी उससे आजाद नहीं हो पाएंगे और वह चुड़ैल हम सबका नाश कर डालेगी। अब आप चिंता ना कीजिए, मैं उन्हें उस दुष्ट चुड़ैल से आजाद कर सकता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप अपना जान जोखिम में क्यों डालेंगे? आप तो हमारे यहाँ केवल एक रात के लिए आए हैं। आप बस बेफिक्र रहिए, बस उसे हमारे नजदीक आने दीजिए। लगता है वह करीब आ गई है। अरे वो दुष्ट ताड़का, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, दादू के शरीर को छोड़ दे। अरे मच्छर, तुम मुझे आज्ञा देता है, मैं तुझे यूं ही मसल दूंगी। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी, तो फिर ले इसे संभाल। हे, धुरंधर दादू ठीक हो गए, आओ सब। मुझे क्या हुआ था प्रधान झुपरा? प्रधान झुपरा धुरंधर दादू को सारी बात बता देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मेरे आदिवासी समाज को उस चुड़ैल से बचा लिया। ये तो मेरा कर्तव्य था। इस तरह से अभिमन्यु अपनी 7वीं चुनौती पूरा होने की बात धुरंधर को बता देता है। माँ, पिताजी, मैंने पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर लिया। हाँ बेटी, ईश्वर का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे भाई दिए हैं। पिताजी, भैया कहाँ है? राजकुमारी जी, वे आपको श्राप से मुक्त करने के लिए 7 चुनौतियों को ही पूरा करने गए हैं और अब जल्दी ही आ जाएंगे। अब मुझे आप सब जाने की अनुमति दीजिए। जाइए, फिर कभी हमारे कबीले घूमने जरूर आइएगा। चलिए मित्र, मैं आपको आपके महल तक छोड़ देता हूँ। इधर सैलपुर की राजकुमारी रुक्मणी का हाल बहुत बुरा हो जाता है। वह दिन रात अभिमन्यु की याद में खोई रहती है और उदास बैठी रहती। तुम इतना उदास क्यों हो पुत्री? एक तो इतने दिनों तक मुझसे दूर रही और अब आई हो तो बस उदास बैठी रहती हो। पिताजी, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। तुम चिंता ना करो पुत्री, अभिमन्यु तुम्हें लेने जरूर आएगा। पिताजी, भैया कब आएगा? तुम चिंता ना करो पुत्री, वो आ ही रहा होगा। तुम्हारा भैया अब कभी नहीं आएगा। भैया, पिताजी, भैया आ गया। कैसी हो मेरी प्यारी बहना? मैं ठीक हूँ भैया। ये क्या हो गया है? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? इस तरह से अभिमन्यु सारी रात नहीं सो पाता। क्या हुआ पुत्र, तुम बहुत बेचैन दिखाई दे रहे हो? क्या बताऊं पिताजी, मुझे रात भर नींद नहीं आई और सारी रात ऐसा लगा जैसे किसी की याद मुझे सता रहा हो। अभिमन्यु, क्या तूने रात में बुरा सपना देखा था? नहीं नहीं पिताजी, मुझे याद आ गया। आखिर मैं रात भर क्यों नहीं सो पाया। इस तरह से अभिमन्यु राजकुमारी से किए वादे को बता देता है और उसके हाथों से लहू बहना शुरू हो जाता है। जाइए स्वामी, वैद्य जी को बुलवा भेजिए, लहू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा।
नहीं नहीं पिताजी, वैद्य जी को मत बुलवाइए। आखिर भैया को भी तो पता चले कि किसी को प्रेम करके उसे तरसाना कितना दर्दनाक होता है। तुझे तो केवल मजाक ही सूझता है। बेचारे का लहू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहन को मत डांटो माँ, अगर आप आज्ञा दे तो मैं आज ही रुक्मणी से मिलने जाऊंगा। तुम ही क्यों, हम सब अपनी होने वाली बहू से मिलने जाएंगे और तुम्हारी विवाह कराने के बाद उसे यहाँ ले भी आएंगे। अभिमन्यु का लहू बहना बंद हो जाता है। फिर अभिमन्यु और रुक्मणी का विवाह धूमधाम से हो जाता है।